नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ध्रुव। टुडे समाचार शुरू करी कोरोना संबंधी प्रसंग से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना अपडेट के अनुसार प्रत्येक दिन संक्रमण आ मृत्यु दर घटी बेसी होइत देखल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में दैनिक संक्रमित मृत्यु के दर बढ़ रहल देखल गेल छै। संगठन द्वारा जारी तथ्यांक अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से पिछला 24 घंटा में एक ही दिन में 9,901 गोटे के मृत्यु भ गेल छै। तब विगत 24 घंटा भर में विश्व भर में 34,12,667 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल संगठन जनौने अछि। संगठन के तथ्यांक के मानल जाए तो अखन धरि 36,64,93,714 गोटे में संक्रमण भ चुकल छै। तहिना 28,96,96,830 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छथि। पिछला तथ्यांक अनुसार 56,55,746 गोटे के संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। नेपाल के बात करी तो एखन धरि कोरोना संक्रमण से 11,687 गोटे के मृत्यु भेल छै। 90,576 गोट सक्रिय संक्रमित छथि तो 9,39,267 गोटे में संक्रमण भ चुकल अछि। 8,37,004 गोटे संक्रमित ठीक भ चुकल छथि। एम्हर पिछला 24 घंटा में मध्य प्रदेश में 99 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल छै तो 1 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल छै। 275 गोटे में कोरोना परीक्षण कयल गेल जाहि में 99 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। आ सप्तरी जिला के 1 गोट संक्रमित के मृत्यु भेल मध्य प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जानकारी देने अछि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव संघीयता के संस्थागत करैत आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करय पर जोर देला अछि। मधेशक अधिकार लेबऽ के अखन बाकी रहल कहे तो कहलनि जे संघीय व्यवस्था के मजबूत बना कऽ थप अधिकार प्राप्ति हेतु आगाँ बढ़ऽ पड़त। धनुषा जिला के लक्ष्मीनिया में काल्हि एकटा निजी अस्पताल के उद्घाटन करैत मधेश अधिकार प्राप्ति लेल अखनो शासक संग लड़ऽ पड़त ओ बतौने छथि। नेपाल में भाषा, चेहरा, जाति पाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय आ परंपरा के हिसाबे विभेद अखनो जारी रहल कहे तो कहला एहि विभेद सबके अंत करैत आगू बढ़नाइ अखनो आवश्यकता छै। समाज परिवर्तन के लेल शिक्षा आ स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहल उल्लेख करैत अध्यक्ष यादव कहलनि समाज शिक्षित रहतै तखन मात्र गरीबी, बेरोजगारी सन के समस्या धीरे धीरे अपने समाप्त होइत जेतै। वही कार्यक्रम बीच सेंट्रल अस्पतालक अध्यक्ष विजय झा जसपा पार्टी में प्रवेश कयलनि। नवप्रवेशी झा के जसपा अध्यक्ष यादव माला आ टीका लगा कऽ स्वागत कयने छलथि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत उद्योगी व्यवसायी के विकासक लेल लगानी मैत्री नीति आ वातावरण आवश्यक रहल बतौने छथि। राजविराज में काल्हिखन सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के पदस्थापन आ शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री राउत कहलनि जे विभिन्न कठिनाई के कारण हमरा सभक प्रदेश सरकार से हो उद्योग एन नहीं लाबऽ सकल छल, मुदा अखन एन आबि चुकल छै आ हमरा लोकनि जल्दिए नियमावली से हो आइन पारित कऽ लेब। निजी क्षेत्र के उद्योगी व्यवसायी के आकर्षण के लेल सरकारक तरफ से लीज में जमीन उपलब्ध करा कऽ उद्योग स्थापित क्षेत्र के नो स्ट्राइक जोन घोषणा, सुरक्षा व्यवस्था संग ही विद्युत में सहूलियत देवे वाला बात एन में समाविष्ट कयल जायत ओ बतौने छलथि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन करय के लेल प्रदेश सरकार जल्दीए लगानी मैत्री सम्मेलनक आयोजना करत जानकारी दैत उद्योग व्यवसाय के विकास हेतु विभिन्न योजना पर काज भ रहल जानकारी करौलथि। समारोह में उद्योग वाणिज्य संघ के केंद्रीय सदस्य गजेंद्र भगत, नागरिक समाज सप्तरी के अध्यक्ष थान सिंह भंसाली, उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष मनोज मुंदड़ा, प्रमुख जिला अधिकारी जनार्दन गौतम, झापाक उद्योगी मोहन मित्तल, जसपा सप्तरी के अध्यक्ष केदार यादव सहित के मंतव्य दैत उद्योगी व्यवसायी सभक पीड़ा आ ओकर समाधानक उपाय के लेल सुझाव देने छलथि। दिलीप महतो के पर्यावरण शहीद घोषणा करक मांग करैत यूथ एसोसिएशन ऑफ नेपाल वन तथा वातावरण मंत्री राम सहाय यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। काल्हिखन मंत्री यादव के मंत्रालय में एसोसिएशनक अध्यक्ष राहुल राज यादव के नेतृत्व में गेल युवा सभक टोली ज्ञापन पत्र बुझौने छै। महतो के पर्यावरण शहीद के संग ही घटनाक छानबीन कऽ केंद्रीय स्तर से केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो संग
छानबीन करा कऽ दोषी के कार्रवाई करक लेल सेहो मांग कयल गेल अछि। मंत्री यादव महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कराबाक लेल पहल करब आश्वासन देने छलाह। वातावरण के दोहन करऽ के विरुद्ध आवाज उठौनिहार धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 श्रीपुर के रामजीवन महतोक 24 वर्षक बेटा ओम प्रकाश महतो दिलीप के हत्या कऽ देल गेल छलैक। राष्ट्रीय सभाक निर्वाचन के लक्षित कऽ जनमत पार्टी कार्यकर्ता सब बुध दिन जनकपुर धाम में कयने गतिविधि नेकपा एमाले भ्रातृ संगठन राष्ट्रीय युवा संघ मध्य प्रदेश कमिटी भर्त्सना कयलक अछि। कमिटी काल्हिखन एकटा प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत प्रदेश सांसद स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि आ सर्वसाधारण जनता ऊपर कयल गेल आक्रमण आ दुर्व्यवहारक घटना निंदनीय रहल कहैत दोषी सबके ऊपर कानून बमुजिम कार्रवाई करक मांग कयने अछि। शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम में सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ केनाइ खेदपूर्ण रहल आ अमानवीय घटना करक अधिकार कोनो दल के नहीं रहल, तें दोषी ऊपर कड़ा सँ कड़ा कार्रवाई करक हमरा लोकनि मांग करैत छी, ओहि विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप में कहल गेल अछि। संघक मध्य प्रदेश कमिटी के अध्यक्ष ईद मोहम्मद साफी जानी खान द्वारा हस्ताक्षरित ओहि विज्ञप्ति में एहन मांग कयल गेल छै। जनकपुर धाम में कि जलेश्वर अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सतीश कुमार साहू पर आक्रमण कैने जनमत के कार्यकर्ता सबके कड़ा कार्रवाई करक मांग कयल गेल अछि। सरकारी चिकित्सक संघ गोदान काल्हिखन विज्ञप्ति जारी करैत डॉक्टर शाह के ऊपर के आक्रमण के भर्त्सना करैत दोषी ऊपर अतावश्यक सेवा अवरोध के मुद्दा चलेबाक मांग आगू बढ़ौने अछि। गोदान ओकरा सबके नियमानुसार हिरासत में राखि कार्रवाई करक मांग करैत विज्ञप्ति में कहल गेल छै कि डॉक्टर शाह ऊपर भेल घटना स्वास्थ्यकर्मी लगायत संपूर्ण राष्ट्र सेवक के मनोबल घटौने छै, तसर्थ दोषी ऊपर तत्काल कड़ा कार्रवाई करऽ पड़त, अन्यथा अत्यावश्यक सेवाकर्मी सब कड़ा आंदोलन में उतरऽ बाध्य हेतै। काल्हिखन बुध दिन राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अंतर्गत मध्य प्रदेश में भऽ रहल निर्वाचन भाड़ा के लेल डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी कईयों सवारी साधन में तोड़फोड़ कऽ देने छलैक। बर्दीवास जा रहल डॉक्टर सतीश शाह के गाड़ी में सेहो तोड़फोड़ कयने छल। डॉक्टर शाह ऊपर भेल सांघातिक आक्रमण के भर्त्सना करैत दोषी ऊपर कड़ा सँ कड़ा कार्रवाई करक लेल नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन जिला कार्य समिति महोत्तरी सेहो मांग कयने छै। ई प्रकार के अमानवीय घटना कयनिहार जनमत के कार्यकर्ता सब ऊपर तत्काल कार्रवाई कऽ कऽ चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सबक मनोबल बढ़ावा के लेल कहैत जनमत के कार्यकर्ता सब द्वारा कयल गेल घटना निंदनीय मात्र नहीं अपितु अमानवीय रहल ठहर यूनियन कहने छै। यूनियन द्वारा प्रेस जारी विज्ञप्ति में लिखल गेल अछि जे एहि प्रकार के विवेकहीन काज करऽ के छूट कोनो दल के नहीं छै। कानून के खिल्ली उड़बैत विधि के शासन सँ खिलवाड़ कयनिहार ऊपर कड़ा सँ कार्रवाई करक लेल हमरा लोकनि मांग करैत छी। एहि बीच निजामती कर्मचारी सभक आधिकारिक ट्रेड यूनियन जिला शाखा महोत्तरी सेहो प्रेस विज्ञप्ति जारी कय घटनाक निंदा कयने अछि। डॉक्टर शाह ऊपर आक्रमण कऽ कऽ जनमत अमानवीय कृत्य कयने ठहर करैत दोषी ऊपर कड़ा सँ कड़ा कार्रवाई के मांग कयल गेल छै। बुध दिन प्रदर्शन के क्रम में जनमत के कार्यकर्ता सभक संघातिक आक्रमण में पड़ि डॉक्टर शाह गंभीर रूप में घायल भऽ गेलथि। हुनक माथ आ मुंह में गंभीर चोट लागल छनि। गाल के भीतर कल्ला दिस सँ 8टा टाका लगाओल गेल छैक तऽ हुनकर स्वास्थ्य अवस्था गंभीर रहल बताओल गेल अछि। डॉक्टर शाह ऊपर भेल आक्रमण के चौतरफी रूप में निंदा जारी रहल अछि। रौतहट जिला के अलग अलग स्थान में भेल सवारी दुर्घटना में पड़ि कऽ 3 गोटे के मृत्यु भऽ गेल अछि। रौतहट के गरुड़ा नगरपालिका 4 में 2 गोटे आ फतुहा विजयपुर नगरपालिका 9 में 1 गोट नाबालग के 3 गोटे के सवारी दुर्घटना में पड़ि मृत्यु भेल अछि। ना 62 प 3399 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटनाग्रस्त भेला पर 19 वर्षक अल्ताफ खान आ 25 वर्षक रवि शाह के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में पड़ि गंभीर घायल भेल दुनू के उपचार के लेल अस्पताल लऽ जेबाक क्रम में बुध के राति में बाटे में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जानकारी देने अछि। तहिना नया ट्रैक्टर चलेबाक क्रम में ओहि में पिचा कऽ सनोज यादव के 4 वर्षक बेटा यश यादव के मृत्यु भऽ गेल छै। स्थानीय फतुहा विजयपुर 9 के सनोज यादव के दाई मनोज यादव चला रहल ट्रैक्टर में पिचा कऽ बच्चा के मृत्यु भेल पुलिस जनौने अछि। घटनाक बाद मनोज यादव फरार भऽ गेल अछि तऽ ओकर खोजी कार्य जारी रहल पुलिस जनौने छै। तहिना मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके शव के परीक्षण के लेल गौर अस्पताल रौतहट में पठाओल जा चुकल छै आ घटनाक संदर्भ में अनुसंधान
जारी रहल जनाओल गेल छै। एक गुट महिला के बलात्कार करने अभियोग में रौतहट पुलिस एक युवक के पकड़लक अछि। 30 वर्षक महिला के जबरदस्ती करनी का फरार भेल युवक के गोप्य सूचना के आधार में गेल प्रहरी टोली पकड़ने छै। पकड़ल गेल में स्थानीय फतुआ विजयपुर नगरपालिका 3 मेवा के 30 वर्षक चंदन शाह कानू रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनौने अछि। अस्थायी प्रहरी पोस्ट मेवा इलाका प्रहरी कार्यालय लक्ष्मीनिया सँ गेल संयुक्त टोली शाह के बुध के रात में पकड़ने जनाओल गेल अछि। बलात्कारक आरोप में पकड़ल गेल शाह के हिरासत में राखि थप अनुसंधान काज आगू बढ़ाओल गेल जनाओल गेल अछि। मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर धाम में पहिल बेर इंडोक्राइन सहित के स्वास्थ्य संस्था जनकपुर डायबिटीज थायराइड एंड डायग्नोस्टिक पॉलीक्लिनिक काल्हि सँ संचालन में आयल अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के मड़वा पाछा बृहस्पति दिन से संचालन में आयल ओ पॉलीक्लिनिक में डायबिटीज थायराइड हार्मोन रोग आ गैस्ट्रो सहित के पेट के रोग सब प्रमुख रूप में आधुनिक उपकरण द्वारा उपचार के व्यवस्था कयल गेल छै। डायबिटीज थायराइड आ हार्मोन रोग के काठमांडू स्थित नर्भिक इंटरनेशनल अस्पताल आ मेट्रो काठमांडू अस्पताल में 1 दशक पहिने समय से कार्यरत डॉक्टर मधु पांडे उपचार करती तो पेट आ पेट के कैंसर संबंधी रोग के उपचार डॉक्टर प्रकाश चौधरी करत बताओल गेल अछि। उद्घाटनक अवसर में ओहि पॉलीक्लिनिक में माघ 13 गते से 15 गते धरि 3 दिन विभिन्न रोग के ओपीडी निःशुल्क आ लैब पैथोलॉजी जांच में रोगी के 40% छूट के व्यवस्था से हो कयल गेल छै। संचालक से हो रहल डॉक्टर चौधरी द्वारा देल गेल जानकारी अनुसार माघ 13 गते डॉक्टर मधु पांडे आ डॉक्टर प्रकाश चौधरी द्वारा फास्टिंग आ रैंडम शुगर के निःशुल्क चेक जांच, 14 गते जनरल फिजिशियन आ बाल रोग के ओपीडी आ 15 गते स्त्री आ प्रसूति रोग तथा हार्ड जोर्नी के ओपीडी में निःशुल्क चेक जांच कयल जेतै। भौतिक पूर्वाधार मंत्री रेणु कुमारी यादव के बर्खास्त करक मांग करैत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल छै। मंत्री यादव गत माघ 5 गते रौतहट के सदर मुकाम गौर में जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत के मारा के आशय के अभिव्यक्ति देने कहत सभासद रंजीत कुमार कर्ण काल्हिखन सप्तरिक प्रमुख जिला अधिकारी मादे प्रधानमंत्री के राजविराज में ज्ञापन पत्र बुझौने छै। डॉक्टर राउत के पार्टी किसान आंदोलन के नाम में कहने गतिविधि प्रति लक्षित क मंत्री यादव द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी मान्यता के खिल्ली उड़ाओल गेल ज्ञापन पत्र में उल्लेख छै। नेपाल सरकार आ संपूर्ण नेपाली के सिर झुकाव के लज्जाजनक अभिव्यक्ति प्रति घोर निंदा भर्त्सना कयल गेल प्रधानमंत्री के पठाओल गेल ज्ञापन पत्र में उल्लेख अछि। नेपाली कांग्रेसक महाधिवेशन प्रतिनिधि आ नेवी संघ के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष से हो रहल कर्ण एहन अभिव्यक्ति देने मंत्री के तत्काल पद से बर्खास्त क कानूनी कार्रवाई चलावा के लेल मांग कयने छथि। कर्ण एहि घटना के संदर्भ में बृहस्पतिए दिन जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट में हुलाक मार्फत जाहेरी सेहो पठौने जानकारी दिलन। ज्ञापन पत्र बुझैत प्रमुख जिला अधिकारी जनार्दन गौतम तत्काल ई ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में पठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। सरकारी कार्यालय के कीर्ति कागज तैयार क लाख के ठगी कयने एक युवक के धनुषा पुलिस पकड़लक अछि। धनौजी गाम पालिका वार्ड नंबर 1 के सतार मियाँ के 25 वर्षक बेटा शहादत रायन के पकड़ल गेल छैक। ई जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा देने अछि। रायन ओहि ठामक 19 वर्षक बबलू पासवान, 20 वर्षक पारस कुमार पासवान आ दीपेश कुमार पासवान के नाम में सड़क डिवीजन कार्यालय के सुपरवाइजर पद के नियुक्ति पत्र, मासिक तलब आ ओहि पद संबंधी उम्मीदवार के समझौता पत्र, सड़क डिवीजन जनकपुर प्रदेश 2 के लेटर पैड तैयार क ओहि नकली लेटर पैड में सरकारी दस्तखत छाप कीर्ति के तीनों गोटे संग 2-2 लाख टका दर से रकम ठगने प्रहरी अनुसंधान में खोजल छै। रायन कीर्ति कागज तैयार क ठगी कहने कही पारस कुमार पासवान सहित के पीड़ित सब संयुक्त रूप में देने जाहेरी के आधार में रायन के पकड़ल गेल जिप्रा का धनुषा जानकारी देने अछि। जिप्रा का धनुषा सूचना अधिकारी जितेंद्र बसनेत द्वारा जारी तथ्यांक में रायन के जिला धनुषा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 2 कदम चौक से पकड़ल गेल जनाओल गेल छै। रायन के जिला अदालत धनुषा से 10 दिन के म्याद थप क अनुसंधान जारी रहल जनाओल गेल अछि।
नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक निरंजन झा मनोमानी तरीका से पुरान तालीम प्राप्त कर्मचारी सब संग अन्याय कहने कहत रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति जनकपुर धाम स्थित कार्यालय में तालाबंदी कलक अछि। करीब 2 सप्ताह से जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में ज्ञापन पत्र तालीम स्थल में विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम करैत आयल पुराना कर्मचारी सब काल्हि से दोसर चरण के आंदोलन शुरू कयने अछि। समिति आबद्ध दिलीप शाह विगत 15 दिन से धरना प्रदर्शन करैत अयला बादो कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद तालाबंदी करब बाध्य भेल बतबैत कहैत छथि। 15 दिन भ गेल, 15 दिन में अभी तक नहीं जेम हमारा सब कोनो अथी शासन देलकै नहीं। हम सब जिला प्रशासन जाए जिला प्रशासन कह रहल है तो जेम के कोरोना लागल है, जेम संपर्क में नहीं आ रहा है, जेम अति तब अहाँ सबके कोनो विषय करैत छी। काहे हमरा सबके 15 दिन भ गेलै, 15 दिन के बाद हम सब दोसर चरण के आंदोलन आई के दिन में तालाबंदी केली। अब आरो कार्यक्रम सब की छै? जी हमरा सबके ये हम सब करल छै, हमरा सबके समाज में नया तालीम अखन तक हमरा सबके निबंध केल गेल। दोसर में हमरा सबके हम सब समायोजन में मांग केने छी, समायोजन में हमरा सबके अभी तक कोनो जाय कतौ से नहीं कोनो पहल आ रहल। नेपाल रेलवे कंपनी तत्कालीन महाप्रबंधक गुरु भट्टराई रेल संचालन के लिए जालादारी में एक सौ 51 गोट कर्मचारी के नियुक्त कर 2 चरण में तालीम समेत देने छलैक। गत बैसाख से असार धरि 2 चरण में भेल तालीम में करीब नेपाल रेलवे के 1 करोड़ 15 लाख टका खर्च भेल रहा। ओहि कर्मचारी के तालीम देव लेल भारतीय रेल कंपनी कोकर्ण से तालीम देव के बापत 80 लाख आ तालीम में सहभागी भेल सब में 35 लाख टका प्रशासनिक खर्च बाहेक 1 करोड़ 15 लाख खर्च भेल रहे। स्टेशन मास्टर में नियुक्त भेल करीब 25 दिन धरि तालीम लेने मनोज यादव कहैत छथि 151 गोट कर्मचारी के तालीम देव लेल सरकार के 1 करोड़ 15 लाख टका खर्च भेल रहे आ आब फेर नवका कर्मचारी सबके भरना करय में लाखों खर्च कयल जा रहल छै। हमरा सबके नियुक्ति के अवैध कहवला महाप्रबंधक झा अखन कोन कानून के आधार पर कर्मचारी भरना केने ओकर स्पष्ट जवाब हमरा लोकन के चाही ओ प्रश्न केने छथि। गृह मंत्रालय संबंधित व्यक्ति के सहमति बिना कोनो प्रकारक तस्वीर आ वीडियो खींच कर ओकरा सामाजिक संजाल में प्रकाशन कैला पर कार्रवाई हेबाक चेतावनी देने अछि। मंत्रालय काल्हिखन एकटा सूचना जारी करैत संबंधित व्यक्ति के अनुमति बगैर तस्वीर खींच कर आ वीडियो बना कर ओकरा बिना जानकारी के सहमति अनुमति बिना सामाजिक संजाल में प्रकाशन करवला कोनो व्यक्ति के प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई हैत जनौने अछि। सार्वजनिक स्थल में ख्याल ठट्ठा के नाम में गोप्य रूप में वीडियो तैयार क ओकरा सामाजिक संजाल में राखय वाला बात के उपराग मंत्रालय के प्राप्त भेल कहैत सर्वसाधारण के शारीरिक आ मानसिक शास्ति देवा वाला काज आ गतिविधि नहीं करक लेल गृह मंत्रालय संबद्ध सब के सचेत करौने। वीडियो सामग्री के नाम में सार्वजनिक स्थल में खींचल गेल भद्दा आ अश्लील सामग्री उत्पादन के लक्षित क मंत्रालय सूचना जारी कैने मंत्रालय के भाषा आ प्रेस सेंसरशिप के अर्थ लाग रहल अछि। मंत्रालय व्यक्तिगत गोपनीयता प्रतिष्ठा में जे असर पड़तै ताहि के दृष्टिगत के व्यक्ति के अनुमति बिना व्यक्ति के तस्वीर आ वीडियो नहीं खींचऽ के लेल आ ओकरा सामाजिक संजाल में प्रकाशन नहीं करऽ के लेल सूचना मार्फत सचेत करौने छै। आब एकटा खेल प्रसंग। प्रथम पथलैया कप फुटबॉल प्रतियोगिता के उपाधि 12-11 फुटबॉल क्लब महेंद्रनगर युवा क्लब पिलुआ के पराजित करैत जीतलक अछि। पथलैया स्थित श्री कृष्ण मंदिर मैदान में भेल खेल में 12-11 महेंद्रनगर ऊपर 1-0 के संघर्षपूर्ण जीत जीतल अछि। प्रतियोगिता के विजेता 50,000 आ उप विजेता 20,000 टका पुरस्कार प्राप्त केने छै। तहिना प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी 12-11 के कृपा चौधरी घोषित भेल छथि। ओ एक थान मोबाइल प्राप्त कयलनि। प्रतियोगिता के उत्कृष्ट गोल रक्षक महेंद्रनगर के संदेश थापा मगर, उत्कृष्ट मिडफील्ड महेंद्रनगर के संदीप मोक्तान, उत्कृष्ट डिफेंस महेंद्रनगर के सुरेश वाइवा घोषित भेला। प्रतियोगिता के सर्वाधिक गोलकर्ता पुरस्कार महेंद्रनगर के आकाश राणा पौने छथि। हुनका प्रतियोगिता अवधि भरि राणा प्रतियोगिता के अवधि भर में 4 गोल प्रहार केने छला। प्रतियोगिता के उत्कृष्ट प्रशिक्षक 12-11 के सुलभ जंग राणा घोषित भेल छथि। अब मौसम संबंधी प्रसंग।
आई प्रदेश 1 बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के आंशिक से सामान्य बदली रही, बाकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहत जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौने। देशक पहाड़ी क्षेत्र के किछ स्थान में हल्का वर्षाक संभावना रहल महाशाखा कहने छे। देश के उच्च पहाड़ी आ हिमालय क्षेत्र के बात करी तो किछ स्थान में हल्का हिम वर्षाक संभावना बनल है। तैना आइए रात में सामान्यतया मौसम साफ रहते महाशाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनाल गेल है। देश के उच्च पहाड़ी आ हिमालय क्षेत्र के किछ स्थान में हल्का हिम वर्षाक संभावना बनल है। एक संग टुडे समाचार अखन के लिए लतवा अगला बुलेटिन ल फिर उपस्थित है। नमस्कार, शुभ दिन।